आही, फिर तुरंत तमाशा देखिए रहे साधु मत आही। अगर तेरी कोई निंदा करे तो तू उसकी स्तुति करना, प्रणाम करना, चुप हो जाना, फिर तमाशा देखना क्या होता है। तुरंत तमाशा देखिए। कैसे, क्या तमाशा होगा? उमा क्षमा सापौते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। जब कोई तुम्हारा निंदा करे, अपमान करे तो तुम चुप हो जाना, फिर देखना उमा क्षमा सापौते भारी, उसका तमाशा देखना क्या हो जाता है। इसलिए तुरंत तो यही है, हमें सताओ हम सह लेंगे, लेकिन हमारे धर्म पे, हमारे गुरु को, हमारे इष्ट को अगर अवहेलना की तो फिर उसमें क्षमा नहीं होगा। यह सिद्धांत रखना चाहिए। हमें गाली दोगे सह लेंगे, लेकिन हमारे इष्ट को, हमारे गुरु को, हमारे धर्म को नहीं। उपासक दो ही भाव से भगवान के मार्ग में चलता है। एक तो भय, भय से भयभीत होकर भगवान के मार्ग, जो सभीत आवा सरनाही, रखियो ताई प्राण की नहीं। और दूसरा, किसी महापुरुष के आश्रय से अभय होकर चल देना, वो महापुरुष के आश्रय से होगा। पहला है विचारों के द्वारा भयभीत हो जाना और भगवान की शरण में हो जाना। जैसे महाराज शुद्धोधन के एक दिखाया जाए और मृत शरीर न दिखाया जाए, ऐसी जगह इनको बचा लिया जाए, ये देख ना पावे। बहुत विवेकवान थे। तो ये देख करके शुद्धोधन जी ने कि कितने सिद्धार्थ विवेकवान है, अगर इसने रोगी को देखा, वृद्ध को देखा, मृत को देखा, कुरूप को देखा, तो पता नहीं क्या निर्णय कर लेगा। इसलिए 4 बातों के लिए राज मंत्रिमंडल में निषेध किया गया था। कभी भी युवराज को वृद्ध, रोगी, कुरूप या मृतक न दिखाया जाए। अगर कभी ऐसा हो तो इनको घेर लिया जाए और वो देख ना पाए। लेकिन भगवान के विधान पर राजा का विधान थोड़ी चलता है। एक दिन उन्होंने पिता से आज्ञा ली कि मुझे नगर अपना देखना है। मनुष्य होता है, धीरे धीरे लाठी टेक, ये कैसा है? बोले ये जो आपकी अवस्था है, इसके बाद जो अधेड़ अवस्था आती है, फिर ये वृद्धावस्था आती है। मतलब मेरे शरीर की भी यही अवस्था होगी। हाँ राजकुमार, यदि पूरा जीवन जिया जाए तो जवानी के बाद वृद्धावस्था आती है। चलो वापस चलो, मुझे अब नहीं देखना। एकांत में बैठकर बहुत चिंतन किया। आज जवानी है, पत्नी प्रिय लग रही है, परिवार प्रिय लग रहा है, राज प्रिय लग रहा है। कल वो दशा आ जाएगी शरीर की कि लाठी लेकर के एक एक कदम झुक झुक कर चलना होगा, को भी रोग हो सकता है ऐसा। ये इसकी दशा, फेन निकल रहा है, शरीर इस कोटि का हो गया है। चलो मैं वापस नहीं देखना चाहता। एकांत गए। जवानी के बाद वृद्धावस्था, और जवानी में भी इस तरह के रोग जिससे उसकी हड्डी हड्डी हो गई शरीर में, वो फेन उगल रहा था, वो मूर्छित हो रहा था कष्ट से। फिर आखिरकार सत्य क्या है, जीवन का रहस्य क्या है? तीसरी बार फिर कुछ दिनों बाद कहा मैं नगर यात्रा में जाना चाहता हूं। फिर आदेश हुआ, भगवान का विधान, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। एक मुर्दे को लो, रुको राजकुमार, रखो, खोलो, इसमें क्या है? राजकुमार ये तो शव है। ये क्या होता है? बोले जो बूढ़ी अवस्था देखी, जो रोगी अवस्था देखी, इसके बाद ये मृत अवस्था आती है, आदमी मर जाता है। मैं भी मर जाऊंगा? हाँ, अगर वृद्धावस्था होती है। ये सत्य क्या है? बस उनके हृदय में बड़ी ग्लानि हुई। रात्रि में अपनी पत्नी को देखा, पुत्र को देखा, आखिरी प्रणाम किया और कहा मैं इस आनंद में नहीं टिक सकता, मुझे सच्चिदानंद चाहिए, जो सत्य है, परम चैतन्य घन है। मैं रोगी या बुढ़ापा या मृत्यु अवस्था आने के पहले उस अवस्था को पाना चाहता हूं जहां न रोग छू पावे, न दुख छू पावे, न मृत्यु छू पावे। और भाग पड़े घर से। नवीन पत्नी थी, नवजात पुत्र था, छोड़कर भाग पड़े। एकांत स्थल, यह आसने सुस्यत में शरीरम, इसी आसन पे शरीर चाहे सूख जाए, अस्थियां टूट जाए, चाहे मृत्यु हो जाए, पर जब तक ब्रह्मबोध नहीं होगा मैं इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठूंगा। ब्रह्मबोध करके ही उठे, इसलिए उस वृक्ष का नाम बोध वृक्ष हुआ। और उपासक, जब तक शरीर तुम्हारा स्वस्थ रहे तब तक किसी दूसरे शरीर से अपने शरीर की सेवा मत लो, नहीं तो भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। ध्यान दीजिए, बहुत काम की बात है। ए जरा पानी लाना, नहीं, अगर उठ करके लाने लायक हो तो स्वयं लीजिए, किसी से पानी मत मांगिए।
ये अमुक काम करो, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा करते हो तो यहां संत महापुरुष निषेध करते हैं। जो दूसरों से अपनी सेवा कराता है, शरीर स्वस्थ होते हुए अपने शरीर की आराम व्यवस्था चाहता है, वो नरक भले प्राप्त कर ले, ब्रह्म बोध तो नहीं प्राप्त कर सकता, ना भजन कर सकता है। नियम लो, जब तक शरीर स्वस्थ है किसी से पानी की भी चाह मत करो। अपना कपड़ा लत्ता, अपनी कार्य व्यवस्था, अपनी दिनचर्या अपने हाथ से होनी चाहिए, किसी का भी सहयोग नहीं। और ऐसा था इसलिए कह रहा हूं कि अब तो भगवत सहारे है, किडनी खराब है तो जैसे प्रभु रखे, नहीं तो भिक्षावृत्ति और अपनी दिनचर्या में अन्य संत भगवान की सेवा करना, लेकिन अपनी कभी किसी से सेवा किसी भी तरह की न कराना। अगर पानी भी लाना तो स्वयं लाते थे। अपनी श्री जी की सेवा, अपना कार्य स्वयं करे। पहला ये नियम है भगवत एकांत सेवन, श्री जी की सेवा, असंगता अपने शरीर से, असंगता अपने, हर समय शरीर का चिंतन होता रहता, ध्यान से देख लो। इसी के चिंतन को बदलकर प्रभु के चिंतन में जो निरंतर कर देता है वो भगवत प्राप्त हो जाता है। चौथा, मन और चित्त की वृत्तियां संसार में दो ही तरह से जाती है, एक रागात्मक, एक द्वेषात्मक। जो राग द्वेष से संसार का चिंतन करता रहता है वो अज्ञानी है और दुर्गति का पात्र बनता है। इसलिए राग द्वेष का त्याग करके निरंतर सब में भगवत भाव रखते हुए खूब भजन परायण रहे। चौथा, संसार के बंधे हुए पुरुष के लक्षण। तुम जीवन मुक्त हो गए हो, इसके आगे लक्षण है। तुम जीवन बंधन युक्त है, इसका लक्षण। कैसे जानोगे तुम जीवन मुक्त हो चुके हो, और कैसे जानोगे तुम बंधे हुए हो? पहला, जो भूख से पीड़ित होकर उसको सह न पाए और व्याकुल हो जाए। दूसरा, जो प्यास से पीड़ित होकर उसे सह न पाए और व्याकुल हो जाए। तीसरा, जो बीमारी से पीड़ित होकर व्याकुल हो जाए और भजन छूट जाए। चौथा, जो बुढ़ापा अवस्था से युक्त होने का अंदर डर बैठ जाए और सोचे कि मैं ऐसा भजन करूं कि मैं कभी बूढ़ा ही ना हूं या कभी रोगी ही। शोक, मंद, अरति, वो जन्म मरण चक्र को प्राप्त होने वाले बंधन से युक्त पुरुष का ये लक्षण है। ये लक्षण है जो भूख, प्यास, बीमारी, बुढ़ापा, राग, द्वेष, मोह, निद्रा, चिंता, भय, खेद, श्वेत, विस्मय, शोक, मंद, अरति, जन्म मरण, यह है बंधन युक्त पुरुष का लक्षण। जो बंधन रहित होता है वो भूख से कभी व्याकुल नहीं होता, प्यास से कभी व्याकुल नहीं होता, वो बीमारी से कभी व्याकुल नहीं होता, बुढ़ापे का कोई भय नहीं होता, किसी से राग द्वेष नहीं होता, ना अपने शरीर से मोह, ना किसी के शरीर से मोह, ना किसी तरह की नींद आदि का सुख होता है। नींद में सुख है उसी को मिलता है जो बंधा हुआ पुरुष है। नींद ही नहीं होती ही नहीं। आगे चलकर तमोगुण खत्म हो जाता, नींद ही नहीं होती। जितनी देर पड़े रहो मंत्राकार वृत्ति, समय आया उठो चल दो। चिंता, किस बात की चिंता? जब भगवान हमारे रक्षक हैं, भरण पोषण करने वाले हैं। खेद, किस बात का खेद? जब करता ही नहीं बचा तो खेद किस बात का? स्वेद, किसी भी तरह की परेशानी नहीं, किसी भी तरह का कोई विकार नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, कोई शोक नहीं, बुद्धि मंद नहीं, कोई दुख नहीं, न जन्म न मरण। ये होते जीवन मुक्त महापुरुष के लक्षण। क्षमा, आर्दव, सत्य, शौच, संयम, तपस्या, त्याग, अकिंचनता, शुद्ध ब्रह्मचर्य। ऐसे ही कोई गुरु कृपा पात्र। तर्क करना तो लोगों को बहुत आता है। सत्संग में एक बार कहा था कि जब आपको भगवत प्राप्ति होगी तो किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका हृदय बता देगा। किसी ने प्रश्न किया, सुखदेव जी को तो प्रमाण की जरूरत पड़ी, वो जनक जी के पास गए, वो आपने तो कहा प्रमाण की जरूरत नहीं, तो सुखदेव जी ने गुरु बनाया था क्या किसी को? अभी तो पैदा हुए थे, नार व्यवहार के सहित चले थे, और जब अपने स्वरूप का बोध हुआ तो प्रमाण कौन दे कि यही ब्रह्म तत्व है? लेकिन यहां तो प्रारंभ ही गुरु कृपा से होता है। यहां गुरु कृपा से ही प्रारंभ होता है, बिना गुरु कृपा के कोई साधन ही नहीं चलता। ऐसे कोई आज तक बताओ प्रमाण कि जो जन्म लिया हो, जिसका नाल छेदन ना हुआ हो, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो और घर बार त्याग कर चल दिया हो। अरे सुखदेव जी, सब सुखदेव जी है उदाहरण। बहुत चालबाज, बहुत बुद्धि चलती है। बोले आपने कहा था कि ब्रह्मबोध महापुरुष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सुखदेव जी को तो प्रमाण की जरूरत हुई। सुखदेव जी कोई साधक है? सुखदेव जी ने गुरु बनाया था किसी को? नार व्यवहार सहित ऐसे चल दिए। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वि पायनो विरह कातर आजुहाव। पीछे पीछे द्वि पायन भगवान व्यासदेव जी, हा पुत्र पुत्री। दूध में घी है, रम रहा है, लेकिन बिना प्रक्रिया के नहीं जान सकते। वो प्रक्रिया गुरु से मिलती, युक्ति से मुक्ति। जैसे
दूध को आप कढ़ाई पे डाल के पूड़ी नहीं निकाल सकते, पर घी है उसमें। पर जब उसे दही जमाते हैं, मंथन करते हैं, मक्खन निकालते हैं, फिर उसे तपाते हैं, तब जाकर घी बनता है। ऐसे ही परमात्मा सबके हृदय में है, पर कोई गुरु कृपा पात्र युक्ति जानता है गुरुदेव से, और वो विचार के मंथन के द्वारा ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करके साफ कर्म संस्कार भस्म करके परमात्मा को प्रकाशित कर लेता है। दादू मन ही सोमल उपजय, मन ही सोमल धोई, सीख चले गुरु साध की तो मन निर्मल होई। अगर मन मनमानी किया जाए तो मलिन हो जाता है, और यदि साधु गुरु की आज्ञा में चला जाए तो मन निर्मल हो जाता है। मलिन मन बंधन कारक और निर्मल मन भगवत प्राप्ति कराने वाला। इस राम गाहे सब परिहरे, सोई साधु जन। पूरा संसारिक आदमी यही चाहता है, पूजा मान बड़ाई रुपया पैसा, लेकिन साधु वही है, भगवान का भक्त वही जो भगवान को चाहता है, केवल भगवान को। भरण पोषण तो भगवान अपने आप करते हैं। विष सुख माही रमि रहा, माया हित चित लाई, सोई संत जन उबरे, स्वाद छोड़ गुण गाई। सब विषय सुख की चाह करते हैं, भगवान की चर्चा करने पर भी प्रवचन करना, उपदेश देना, सबका परिणाम यही मांगना, रुपया पैसा भोग सामग्री। कह रहे हैं वही संत है, वही भक्त है जो सब वस्तुओं का मोह छोड़कर भगवान से मिलना चाहता है, भगवान की गीत गाकर भगवान की प्रसन्नता। प्रेम कथा हरि की कहें, करे भगत लवलाई, पीवे पिलावे राम रसो जन। ये क्या क्या चाहिए, क्या प्रभु ऐसे करुणा में क्या चाहिए। जब हम कह रहे ना गुस्सा है, तुम्हारी स्वामी जी मुस्कुरा रहे, चुप रहे। बच्चों की बात में नाराज होता है, बच्चे ही तो है, बच्चे ही हैं। इसलिए हम कुछ भी गुस्सा में जैसे बोलते भी हैं तो हमारी श्री जी कहती चुप, कुछ नहीं होगा, वो और आनंद में रहेगा। ऐसी स्वामी जी अभी अभी आए ये बात, श्री जी हमारी जानते हो क्या बोली है, और आनंद में रहेगा। क्यों कि मेरा दयालुता और कृपालुता के स्वभाव का क्या फल हुआ। अब हम लोग थोड़ा तो अपनेपन के कारण ऐसा, लेकिन हमारी स्वामी जी ने उत्तर जानते हो क्या दिया है, कि हमारी दयालुता और कृपालुता के तुम स्वरूप को क्या समझते हो। अरे ऐसो कि क्या, और इससे बड़े दरिद्र को कोई महान पारसमणि मिल जाए, धन राशि मिल जाए, जैसे योग साधना में लगे हुए को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसे ही जो वृंदावन धाम का आश्रय लेकर राधा किशोरी का भजन करता है, उसकी हर कामना पूर्ण हो जाती है। जो चाहोगे पक्का, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। अरे हमारी श्री जी को समझो, ये कोई देवी देवता नहीं है, ये लालजू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम है, प्रेम लाडली जू प्रेम है।